काबिलियत होगी तो उस कंपटीशन को बीट करके आएगा और हमारे कौम का नाम रोशन करेगा। ये सोच होनी चाहिए। ये दानिश आजाद अंसारी अगर चाहता है कि मदरसों के बच्चे को मजबूत बनाएं, उनको शिक्षित बनाएं, उनको रोजगार से जोड़े, तो इसमें क्या गलती है? इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन यही बात दानिश आजाद अंसारी की इस सपा वालों को चुभती। देखिए, आज हम मऊ में हैं और यहाँ बुनकर भाइयों के बीच में आए। मेरा परिवार है, ये दानिश आजाद अंसारी इसी बुनकर का बेटा है। बुनकरों से बात हुई, इनके मसलों पे बात हुई और इंशाल्लाह हम सब ने डिस्कस किया कि जो भी इनके मसले हैं उनको जल्द से जल्द हम दूर करेंगे। बुनकरों की बेहतरी के लिए हमने फ्लैट रेट स्कीम को हम भविष्य में रिवाइज करने का भी हमने प्लान है। हमने भी डिस्कस किया कि जो अभी फ्लैट रेट है उसमें भी संशोधन की चर्चा चल रही है। मऊ में बुनकर भाइयों के लिए बेहतरी के लिए, बुनकर उद्योग के बेहतरी के लिए यहाँ पे हम एक साड़ियों का एक हब भी डेवलप करने की हमने शुरुआत की है। इंशाल्लाह उसकी भी शुरुआत जल्द से जल्द होगी। बुनकर भाइयों की जो जरूरत है, हमारे मुस्लिम बच्चों की जो जरूरत है, उस जरूरत को दानिश आजाद अंसारी समझता है और इंशाल्लाह उनके हर उस जरूरत को पूरा करने का काम, कौम की खिदमत करने का काम हम सब करेंगे। एक बड़ी बात आपने कही कि हो जाए मदरसों में ताला नहीं लगने देंगे, तो ये बड़ी बात थी। और आगे क्या करेंगे आप? देखिए, मदरसे के ऊपर अक्सर खासतौर पर विपक्ष के लोग हम मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया मदरसों के बारे में, जब हमसे पूछा गया तो मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ बताया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हूँ। मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ बताया कि उत्तर प्रदेश के किसी भी हमारे जो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनमें किसी भी मदरसों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। मदरसों को बेहतर बनाने की नीयत हमारी योगी सरकार को है। मदरसे में क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करने की नीयत हमारी योगी सरकार की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हमेशा हमारी योगी सरकार ने मदरसों के बेहतरी के लिए काम किया। आप देखिए, 2017 में जब योगी सरकार आती है तो मदरसों में हमने एनसीईआरटी कोर्स लागू किया, यानी दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा। 2022 में जब दानिश आजाद अंसारी मंत्री बना तो मैंने जो है मदरसों के लिए ई लर्निंग ऐप, मदरसा ई लर्निंग ऐप डेवलप किया ताकि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो डिजिटली पावरफुल हो। हमने UPAI उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत मदरसे में की। मदरसा बोर्ड हमारा पहला बोर्ड है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऑर्गेनाइज पढ़ाई शुरू कराई है। मदरसों में हम 18 दिसंबर को जब अल्पसंख्यक अधिकार दिवस होता है, हमने उस दिन साइंस एग्जीबिशन बनाने का काम किया। मदरसों में हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस कराई। मदरसों में NCC NSS को हमने लागू कराया। NCC NSS इसलिए ताकि हमारे मदरसे का बच्चा फिजिकल रूप से भी फिट हो, और जब NCC NSS का उसको सर्टिफिकेट मिलता है तो आने वाले समय में उसके जॉब में, उसके एजुकेशन में वो बहुत हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ आने वाले समय में हम मदरसों में विशेष रोजगार मेले का आयोजन कराएंगे। सीधे मदरसे में देश और विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, मदरसे के बच्चों का इंटरव्यू लेंगी और वहीं से मदरसे के बच्चों का सिलेक्शन देश और विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों में होगा। ये मैं दानिश आजाद अंसारी आज कर रहा है, हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार कर रही है। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं और शिक्षा को बढ़ावा भी दे रहे हैं, लेकिन 20 सालों में भाजपा की सरकार ने बेरोजगारी बहुत ज्यादा, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आज बेचारे रोड पे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो एग्जामिनेशन जो है अभी लीक हो जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये कहाँ से कमी मिलेगी? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात आपने की, एग्जामिनेशन पेपर लीक की जो बात। मैं आपको ले जाना चाहूंगा, टाइम मशीन तो नहीं है लेकिन मैं आपको 8 साल पहले ले जाना चाहूंगा, 17 से पहले, जब समाजवादी पार्टी का शासनकाल था। उस समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की कोई ऐसी भर्ती नहीं हुई जिसमें सीट जो है पैसे से लेके ना बेची गई। आम जो छात्र है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, ये नौजवानों की सरकार, हमने एक पेपर कराया, पेपर लीक का की ये बात शिकायत सामने आई तो उस भर्ती प्रक्रिया को हमने रद्द कर दी। ये ईमानदारी हमने दिखाई। आने वाले दिनों में उस भर्ती प्रक्रिया को फिर से हम चालू करेंगे, चुनाव चल रहा है उसके बाद, और पारदर्शी तरीके से जो काबिल है उसको नौकरी मिले, ये योगी सरकार सुनिश्चित कर रही है। और इस चीज से तनिक भी पीछे योगी सरकार नहीं हटेगी। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। आप सपा पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वो खरीद लिया करते थे, तो आखिर आप कुछ प्रमाण है आपके पास? देखिए, सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो नौकरियां थी उनकी बोलियां लगती थी, नौकरियों के लिए पैसे लिए जाते थे और एक सीट के लिए 5-5 बच्चों से पैसे लिए जाते थे और एक बच्चे को नौकरी देके 4 बच्चों का पैसा खा लिया जाता था। ये तो बच्चा जानता है उत्तर प्रदेश।
इन्हीं नौजवानों ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल को 17 में हटाने का काम किया। ये नौजवानों के बदौलत भाजपा की सरकार आई, योगी जी मुख्यमंत्री बने नौजवानों की बदौलत, और आज उसी नौजवान की खिदमत करने का काम योगी जी कर रहे हैं।